हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़, मैं हूँ आपका एक्सपर्ट कोच। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके सामने बात करने वाला हूँ, जिसका शीर्ष है चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी बच्चों में मोटापे का प्रॉब्लम। आज की डेट में हम जो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी कम एज में ही बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। उनके मोटापे का काफ़ी ज़्यादा कारण अलग अलग कारण होते हैं। पर उस मोटापे के और नज़रअंदाज कर देते हैं हम अपने शोना बेटा, लाडो, प्यारा बेटा के नाम पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें जो गोलू मोलू से बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। पर हमें समझ नहीं आता हमारे इस प्यार के पीछे जो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती जा रही है। चाइल्डहुड ओबेसिटी की अगर मैं बात करूं, ये हमारे बच्चों में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती जा रही है और आने वाले समय में ये उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। और अगर मैं डिटेल में बात करूं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा आपको कि चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है हमारे बच्चों को। अगर आपका बच्चा अपने आइडल वेट पे नहीं है, चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, बच्चों की अवस्था में ही मैं बात कर रहा हूँ, जॉइंट पेन, उनकी कोहनियाँ, घुटने, कमर दर्द का होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उसके अलावा आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स, जो NAFLD की इश्यूज़ होते हैं, लीवर से रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, आपका शरीर में से कचरे को साफ़ करने की जो मशीन है आपकी, वो ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर फैट का जमा होना शुरू हो जाता है। स्लीप डिसऑर्डर, सोते वक्त मुंह से थूक की लार जो होती है वो निकलने लगती है। सोते वक्त ब्रीदिंग इश्यूज़ आ जाते हैं, नींद अच्छे तरीके से नहीं आती है। बच्चों के बोन्स और जॉइंट्स में इश्यूज़ आने लगते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं लड़कियों के बारे में, यदि अगर उनकी चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि उनकी प्यूबर्टी जो होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है। उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते थे पहले की एज में, 15 की 16 की एज में आते थे, जो आज अगर हम देखें तो 11 से 12 साल की उम्र में ही उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आने लगते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे कि एनोरेक्सिया या फिर बुलिमा जैसी बीमारियों का बच्चे शिकार होते जा रहे हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स, स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका बहुत बड़ा कारण हो गया चाइल्ड ओबेसिटी, क्योंकि जो पसीने की वजह से जो मॉइस्चर होता था वो आपके स्किन के फोल्ड्स में ट्रैप होकर रह जाता है, जिससे स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। फटीगनेस, थकावट बहुत जल्दी बच्चों को हो जाती है। और अगर मैं इन सब बीमारियों की बात करूं कि अगर वो ये सब बीमारियां चाइल्डहुड के टाइम से ही लेके अपने युवावस्था में एंटर करते हैं, तो उनकी जवानी, उनकी जो युवा अवस्था होगी, वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। जैसे ही वो अपनी युवा अवस्था में कदम रखते हैं, अपना पैर रखते हैं, ऐसे समय में उनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। स्ट्रोक्स आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि फैट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से ऑलरेडी उनका विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है और उनके आर्टरीज़, जो वेन्स होती हैं, उनमें क्लॉगिंग होनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है, जिससे उनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लीवर, मैंने ऑलरेडी बोला, लीवर उनका इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये तो समझ लीजिए कि बचपने में ही दस्तक हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़, और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत ही ज़्यादा दवाइयों पे और इंसुलिन पे ही निर्भर होना पड़ जाता है। डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर अगर कुछ तरीके के जो कैंसर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एंडोमेट्रियल इश्यूज़ और ब्रेस्ट कैंसर्स, एंडोमेट्रियल जो आपके वूम्ब में एक लाइनिंग जो होती है उस पर कैंसर हो जाता है, यूट्रस में। कोलोन कैंसर जो होते हैं, ये सारी बीमारियां जो होती है, ये चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से होती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की परवरिश, देखभाल जो है वो ध्यान से करें आप लोग। और उससे पहले आपको अपने आप को सबसे पहले आइडल वेट पे लाना ज़रूरी है। यदि आप खुद बीइंग अ माता पिता, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एक अच्छे आइडल बन सकेंगे अपने बच्चों की ज़िंदगी में। क्योंकि जो हम माँ बाप करते हैं, बच्चे हमारे को देख के सीखते हैं।
हम हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये तो हमारे पुश्तों से चली आ रही बीमारी, ये तो हमारे जीन्स में है। जीन्स में इसलिए नहीं है कि वो पुश्तों से चली आ रही है बीमारी, जीन्स में इसलिए होती हैं कि जो पुश्तों से जो खाने-पीने की आदत परिवार में बनी हुई है, वो हमने कभी बदलने की कोशिश ही नहीं की। जो खाना-पीना खा के अगर डायबिटीज़ माँ-बाप को हुई है, वही खाना-पीना आज भी घर पे चल रहा है, जिस वजह से बच्चों को और उनके आने वाले बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है। अगर कोई एक पीढ़ी अपना रहन-सहन बदल के उन सभी बीमारियों को ब्रेक कर दे, तो आने वाली पीढ़ी कह सकती है कि भाई हमारे जीन्स में ये बीमारियां नहीं हैं, क्योंकि हमारे माता-पिता को ये बीमारियां नहीं थी। और वो आगे भी नहीं होंगी, क्योंकि आपने वो चेन ब्रेक कर दी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई लाइफ़स्टाइल का निर्माण कर दिया है। तो आप सबसे गुज़ारिश है, हाथ जोड़ के गुज़ारिश है कि कृपया करके अपनी ज़िंदगी सुधारिए, अपनी लाइफ़स्टाइल सुधारिए। यदि आपको कोई भी सहायता की ज़रूरत है, तो आप कभी भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। ऑलराइट, नमस्कार, जय हिंद।